बाड़मेर में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक थी, जिसे स्थानीय सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल की अध्यक्षता में विकास के गगनचुंबी सपनों को धरातल पर उतारना था। मगर ये बैठक विकास कम ड्रामे का मंच ज्यादा बन गई। जिला कलेक्टर टीना डाबी नहीं आने से बैठक में सांसद महोदय का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मानो कलेक्टर ने नहीं, उनके मान सम्मान ने ही सिक लीव ले ली हो। बताते हैं, सांसद जी ने इसे व्यक्तिगत अपमान का पहाड़ समझ लिया और बिना देर किए 1 मिनट में बैठक को ऐतिहासिक बनाकर समाप्त कर दिया। हाँ, विकास की बात तो दूर, सांसद जी का गुस्सा ही बैठक का मुख्य एजेंडा बन गया। सूत्रों के मुताबिक सांसद जी ऐसे तमतमाए निकले जैसे कोई फूफा शादी में मिठाई कम पड़ने पर बिना लिफाफा लिए घर लौट जाए। जिले भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो सरकारी समय और संसाधन खर्च कर इस बैठक में पहुंचे थे, सांसद जी के इस 1 मिनट वंडर को देखकर हक्का बक्का रह गए। सवाल ये उठता है कि क्या सांसद जी का अहम जिले के विकास से बड़ा था? कलेक्टर की अनुपस्थिति को अपमान समझने से पहले क्या ये नहीं सोचना चाहिए था कि बैठक में जिले की जनता का भविष्य दांव पर था? अपने व्यक्तिगत वहम और अधिकारियों पर शक के चलते सांसद जी ने तुच्छी हरकत की। उसका जवाब तो बाड़मेर की जनता वोट की ताकत से देगी। अभी आप आए थे, अभी आप चल रहे हैं, क्या वजह रही आपकी? कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे नई तारीख तय करेंगे, उसके बाद मीटिंग करेंगे, क्योंकि दिशा की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पर सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होनी थी और कलेक्टर साहब का मौजूद होना जरूरी था। और कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे लेकिन सारे अधिकारी आए हैं ना, पूरा टाइम वेस्ट हुआ है। सरकार का बजट, गाड़ियाँ आई है सरकारी, और उसके बाद मीटिंग कैंसिल तो इसलिए की कि कलेक्टर साहब नहीं आए ना। तो ये पहले से पता था या एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई? कल तो डिसाइड था कि मीटिंग होनी है और आज सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई। मुझे तभी पता चला है, नहीं तो पहले ही मना कर देते। कल पता होता तो कल ही मना कर देते, वो आगे करेंगे मीटिंग। सर, ये मैसेज पहले ही आ चुका था या उसके बाद मैसेज आने के बाद, आप यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी मौजूद नहीं है? नहीं, मैसेज तो मेरे पास अभी रास्ते में था, तभी आया था कि मीटिंग कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मीटिंग आपको करनी है। तब मैंने बोला कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कलेक्टर साहब ठीक हो जाएगी तभी वो। जैसलमेर में मीटिंग हुई तब आपको बताया नहीं या आप पहुंचे नहीं? विवाद हो रहा था और आज यहाँ अधिकारी नहीं पहुंचे। तो रेलवे की स्टीयरिंग कमेटी की टूर था और अध्ययन कमेटी के टूर की वजह से मैं उपस्थित नहीं था। उनके लेटर लिखा था और उन्होंने, कलेक्टर साहब ने फिर गाइडेंस भी मांगी थी। आगे MP जोधपुर को भी उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बिना मौजूदगी में करवा दी। सत्ता पक्ष के आप नहीं हैं, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है या ये एक सामान्य घटना है? देखिए, बीमार तो कभी भी हो सकते हैं। आज तो कलेक्टर साहब तो वैसे तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो गया था, बाकी वैसे कलेक्टर साहब तो ठीक है यहाँ और सबको साथ में लेके चलते हैं। कब मीटिंग आगे तय हुई है? आगे कर लेंगे, अगले हफ्ते में कर लेंगे बात। क्या कहना? पूरी परेड तो हुई है प्रशासन की, मीटिंग भले ही कैंसिल हुई है। अधिकारी 1 घंटे से बैठे, सब सारे फील्ड के काम छोड़ करके, गाड़ियां सरकारी सब सर पर दौड़ती हुई आई और नुकसान तो सरकार का हुआ, जनता के टैक्स के पैसों का हुआ। जिस मकसद से मीटिंग होनी है वो मकसद ही पूरा नहीं हो तो मीटिंग करने का मतलब क्या है? जब उसकी पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं हो और जो पिछली मीटिंग में जो काम हुए थे उसके बारे में जो पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आई और अभी जो कलेक्टर साहब की गाइडेंस के बिना ये मीटिंग होनी संभव नहीं थी, क्योंकि मीटिंग का सार्थक जब ही होती है जब जो मीटिंग उठाए इश्यू के ऊपर एक्शन होता है। और जब कलेक्टर साहब यहाँ नहीं है तो एक्शन कौन लेगा? आज क्षेत्र में बहुत समस्या, बिजली की आप कह रहे, बिजली अभी आंधी आई, नॉर्मल आंधी तूफान आने से बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। कहीं ये तार टूट गए, कहीं खंभे टूट गए, सब जगह। सर, ये लगता नहीं बिजली विभाग के पास ये बहाना है कि आने को आंधी और जाने को लाइट यही है पश्चिमी राजस्थान में? क्योंकि पिछले कई लंबे समय से बिजली की शिकायतें जो है वो सब तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर बिजली के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। बिल्कुल डिले बत्ती जा रही है, तो अच्छी क्वालिटी की काम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा आंधी तूफान आने से खंभे पोल गिर जाते हैं और लोगों को तकलीफ में रहना पड़ता है और अफसरों को बहाना मिल जाता है कि अभी आंधी आ गई, मौसम खराब हो गया, ट्रांसफार्मर जल गए, लाइन टूट गई। लेकिन सही ढंग से अगर मॉनिटरिंग करें और सही ढंग से काम करें तो लोगों को तकलीफ नहीं आती। पानी की भयंकर समस्या है। JJM के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हुई है, सही समय पर काम नहीं हुआ, सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोगों को पानी पीने की बहुत किल्लत आई और अभी इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई तो थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली, लेकिन अभी भी
जेजेएम के काम में बहुत ज़्यादा ढिलाई चल रही है। जहाँ काम हुए हैं वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, खाली कागजों के अंदर फॉर्मेलिटी ज़्यादा हुई है। सोलर प्लांट के मुरुड़े बोल के रातों रात ही ये प्रकृति के साथ छेड़खानी खेजड़ी उजाड़ने का परिणाम है क्या? नहीं, ये अब प्राकृतिक जैसे विंड लोड के हिसाब से वो डिज़ाइन नहीं करेंगे और हल्की क्वालिटी के स्ट्रक्चर में यूज लेंगे तो वो विंड के कैपेसिटी को वो झेल नहीं सकते, इसलिए उड़ गए। उनके ऊपर तो प्राकृतिक क्या उसकी डिजाइन सही नहीं होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।